जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु जी के साथ बहुत ही प्यारी जर्नी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु महाराज ने हमें 2017 में अपने चरणों से जोड़ा था। और आज छोटे छोटे मैं सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। 2022 शुरू हो गया है। मालिक ने नए साल पे डुगरी मंदिर बुलाया और हमेशा की तरह ही बहुत ही आनंदित और बहुत ही खूबसूरत वो हमारी जर्नी रही और बहुत आनंद आया। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो सो मच ब्यूटीफुल न्यू ईयर गिफ्ट के लिए, न्यू ईयर ब्लेसिंग के लिए। पहला सत्संग है मेरा, ये काफ़ी पुराना सत्संग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने पुराने सत्संग दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ फॉर माय न्यू यूट्यूब चैनल। सो मेरा एक सत्संग है पहला कि कुछ साल पहले की बात है। मेरे को काफ़ी सालों से ना घुटनों की पेन की बहुत प्रॉब्लम रही है, बिकॉज मुझे काफ़ी सारी जो कह सकते हैं मल्टीपल बोन इंजरीज हैं और स्पाइन इंजर्ड है, दोनों घुटने 3 3 बार इंजर्ड है। तो आप सभी जानते हैं कि एक बार हड्डियों की चोट लग जाए तो वो आसानी से रिकवर नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, फिर आप चाहे कितना भी पेन किलर ले लें। और स्पेशली जब विंटर्स आते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है। सो मैं एक दिन की बात है, लॉकडाउन से पहले मेरा बेटा स्कूल से आता है तो आई लिव ऑन अ 4th फ्लोर। तो मैं काम वाम ख़त्म करके आई वॉज लाइक, मुझे लगा मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, उसके आने में भी थोड़ा सा टाइम है। तो अक्सर जब भी मुझे कुछ रिमाइंडर लेना होता है या कुछ चीज़ के लिए भी मुझे याद दिलाना होता है, सो मैं हमेशा गुरु जी से कहती कि गुरु जी प्लीज़ आप मुझे उस टाइम पे जगा देना या मुझे जस्ट जिता देना ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। तो मैं लेट गई और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, झपकी जिसे आप कह सकते हैं। और तो जैसे अचानक से मैं एकदम हड़बड़ा के उठी। ऑफ कोर्स ही वेक मी अप एंड लेकिन जैसे ही मैं उठी और मैंने उठने की कोशिश करी तो जो मेरा लेफ्ट लेग था वो पूरा थाई जो जॉइंट होता है हमारा ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम बिल्कुल जैम हो गया और उसमें इतना सीवियर पेन था कि मेरी लिटरली चीख निकल गई। एंड वो मैं पैर हिला ही नहीं पा रही थी, उसमें इतना पेन था कि अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अपना पैर हिलाया ना तो मेरी सारी जो नसें हैं ना वो या तो डैमेज हो जाएंगी या कुछ मेजर हो जाएगा मेरे साथ। और मुझे इतना दर्द था कि मैं बच्चों की तरह ना रोना शुरू हो गया मेरा, और मैं रो ही जा रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा आने वाला है, और उस वक्त वो थोड़ा छोटा था। ही वॉज इन, इफ़ आई वॉज नॉट मिस्टेकन, ही वॉज इन 4th और 5th स्टैंडर्ड। तो मुझे था कि उसका बैग बहुत भारी हुआ है तो मुझे जाना पड़ता है लेने के लिए। बट मुझे इतना पेन था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि हाउ टू गेट अप। तो क्योंकि मजबूरी थी, उठना तो था ही, तो मैंने कोशिश करी और मैंने खड़े होने की, तो मैंने बड़ी मुश्किल से मैं बैठ पाई। मेरा जो लेग था ना बिल्कुल ऐसे था, मैं उसको ऐसे भी बेंड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने खड़े उठने की कोशिश की और जैसे ही मैंने पैर टेक के खड़ी और मैं मतलब मुझे इतनी ज़ोर से मैं चीखी ना, मुझे ऐसा लगा एक सेकंड के लिए कि मैं अब कभी नहीं चल पाऊंगी अपने पैरों पर। और मैंने कैसे वो पैर को ना, मतलब जैसे कहते हैं ना बिल्कुल दांत पीस कर ना, बालकनी से मुश्किल मेरे बेडरूम से मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर है, और मैं वो 5 कदम ही मेरे लिए 500 कदम हो गए थे। तो सो बैड एंड सो सीवियर। एनीवेज तो मैं कैसे तैसे चलने लगी और मैं बहुत रो रही थी। मुझे था कि अगर मैं बालकनी तक भी पहुंच गई तो मैं ऊपर से आवाज़ लगा दूंगी कि मेरे कि बेटा कैसे तैसे ऊपर आ जाए, नहीं तो मेरा नीचे के वेट ना करने लगे। एनीवेज मैं रोती रही और गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी कुछ कीजिए, बहुत हालत बुरी है। वो कैसे तैसे घर ऊपर आया और मुझे था अब डोर कैसे खोलूँ मैं। बट जब गुरु जी साथ हैं तो ऑफ कोर्स कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो हमारे कहते हैं ना हमारे अंग संग रहते हैं, हर दुख हर सुख में साथ होते हैं और सहारा होते हैं। तो मैं बहुत मुश्किल से मैंने मतलब अपने आंसू पीते हुए मुंह पोछा और मैं कैसे तैसे वो दरवाज़ा खोला। मतलब वो दिन मेरा इतना पेनफुल था कि मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे को ना वो नसों में ना दर्द शुरू हो जाता है। इट वॉज सो रियली बैड। सो मैंने खोला और
आई सेड गुरुजी मैं आज कैसे सारा दिन मैं काम करूँगी, अभी तो चलो खाना भी हो गया, काम भी निपट गए, बट हाउ विल आई सर्वाइव, ये कैसे होएगा, रात का है खाना है, रोज़मर्रा के काम है, बच्चा छोटा है, मैं कैसे मैनेज करूँगी। सभी हाउसवाइफ जानती हैं अगर कुछ हो जाता है, हम लोगों को बीमार भी हो जाते हैं तो सबसे पहले घर का खाने पीने की टेंशन होती है। सो आई वॉज सिटिंग एंड लाइक टॉकिंग टू गुरु जी, एंड देन ना हमेशा जैसे कहते हैं ना थॉट डालते हैं गुरु जी, विचार डालते हैं ना, तो ही सेड इन पंजाबी कि जे राती सोई ना ते जल प्रसाद लगाई। ऐसे वाह, जय गुरु जी। मैं आई और कैसे तैसे बहुत मुश्किल से बैठकर मैंने वो दिन कैसे काटा है ना, सिर्फ मैं जानती हूँ और गुरु जी जानते हैं। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद जो यूजुअली मैं उनके लिए ग्लास में रखती हूँ छोटे से, उसी में से मैंने थोड़ा एक बॉटल में मैं सेव कर लेती हूँ, जब नेक्स्ट डे मैं चेंज करती हूँ जल को। तो मैंने वो जल प्रसाद लिया हाथ में, जय गुरु जी बोला और मैंने दोनों घुटनों पे अपने लगा लिया, क्योंकि इंजरीज तो दोनों में है, तो लगा लिया। और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उससे पहले मेरी ये हालत थी कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, बहुत देर तक खड़े रहने वाले काम ज़्यादा नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि ऐसा लगता था कि छोटे छोटे काम भी ना मेरे लिए ऐसे हो जाते थे कि बस 10 मिनट के बाद मेरे पैर कांपने शुरू हो जाते थे। इट वॉज दैट बैड एंड इंजरीज वॉज सो डीप। बट जैसे जैसे मैंने वो जल प्रसाद लगाया, इस विश्वास पे लगाया कि गुरु जी महाराज सब ठीक करेंगे, और संगत जी आप विश्वास कीजिएगा कि धीरे धीरे वो दर्द, वो तकलीफ, वो पेन, वो सारी सफरिंग ख़त्म होने लग गई। और एक वक्त ऐसा आया कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि बस जल प्रसाद है तो लाइक आई विल बी सेफ, दैट्स द ओनली रेमेडी आई हैव, दैट्स द बेस्ट मेडिसिन आई गॉट। बट कई बार ऐसा होता है ना, स्पेशली लेडीज़ के साथ होता है कि हम एक दो दिन दवाई खाती हैं, वे छोड़ देती हैं, याद नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जिस दिन मैं जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आने लगी तो मुझे लगा कि कभी रह भी जाता था तो मुझे लगता था अरे यार कोई बात नहीं ना, अभी तो एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, बट नेक्स्ट डे वो पेन वापस आ जाता था। तो वो दैट वाज द साइन कि मुझे लगाते रहना है। बट कुछ महीनों बाद, साल भर बाद, जब मैं मतलब मैं बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी, गुरुजी ने मेरे घुटने बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना ब्रांड न्यू कर दिए थे। तो लेकिन अभी कुछ समय पहले की बात है, आई मीन कोविड के बाद, अभी इट्स नाउ 2022 शुरू हो गया, तो मैंने मतलब लगा के ना फिर मुझे लगा यार दर्द तो ठीक हो गया, अब क्या ज़रूरत है, तो मैंने जल प्रसाद लगाना छोड़ दिया, जो कि अक्सर हम गलतियाँ करती हैं कि क्या ज़रूरत है। एंड जल प्रसाद बंद किया। ऐसा नहीं है कि जल प्रसाद बंद करते ही मेरे को इमिजिएटली वो प्रॉब्लम वापस आई, नहीं। ऑफ कोर्स गुरुजी हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ टाइम कि मुझे याद आ जाए कि मुझे जल प्रसाद नहीं छोड़ना है, बट मैंने लापरवाही की और मैंने जल प्रसाद लगाना छोड़ दिया। और जो जल प्रसाद लगाना छोड़ दिया, कुछ महीने तक गुरुजी ने मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैं संभलूं, बट मुझे नहीं ध्यान आया, नहीं मैंने रियलाइज़ किया, और मेरा वो पेन वापस आना शुरू हो गया। और मुझे अब ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया। और ऐसा नहीं है कि इतना दर्द होने के बावजूद भी मैं सुधर गई हूँ, नहीं। ऑफ कोर्स मैं लापरवाही कर देती हूँ एंड आई एम रियली रियली एम्बैरेस्ड फॉर दैट कि वो मुझसे ऐसा हो जाता है घर के काम में या बच्चों के साथ। मतलब हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आई होप आप जितने भी सुनेंगे इस बात से एग्रीड करेंगे, स्पेशली हमारी आंटीज़ नहीं इतना अपने आप को इम्पोर्टेंट देती हैं। तो गुरुजी मेक मी रियलाइज़ कि जब तक ना बोला जाए उस चीज़ को मुझे नहीं रोकना चाहिए था। और मैंने दिमाग लड़ाया अपना और गलती की, और ऑफ कोर्स मैं भुगत रही हूँ। हाँ, दर्द इतना सीवियर नहीं है, लेकिन इतना है कि समझ आ जाता है मुझे कि और मत लगा जल प्रसाद। आई एम सो सॉरी गुरुजी। एंड ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी कि मात्र मतलब क्या कहा जाए कि देखिए, विश्वास होए तो हर चीज़ में ताकत है, हर चीज़ में शक्ति है, हर चीज़ आपकी दवाई बन जाती है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो दवाई भी काम नहीं करती। हम अक्सर ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कई बार कहते हैं कि नहीं फला डॉक्टर की दवाई सूट करती है हमको, और मैं तो उसी के पास जाऊंगी या जाऊंगा। तो कोर्स पूरा करना पड़ता है। जब तक डॉक्टर नहीं कहता दवाई छोड़ो, तब तक नहीं छोड़नी है, कोर्स पूरा करना है,
तो मेरे तो डॉक्टर, मेरे जज, मेरे दोस्त, मेरे भगवान, मेरे पिता, मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। सो मेरे से ये भूल हुई और मैंने जल प्रसाद लगाना छोड़ दिया। तो संगत जी, ये मैसेज जिन भी संगत के लिए है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर गुरुजी महाराज स्वप्न के ज़रिए या थॉट के ज़रिए आपको कोई दवाई बताते हैं या कोई रेमेडी बताते हैं, उसे प्लीज़ तब तक कंटिन्यू करिए जब तक गुरुजी का नेक्स्ट हुक्म आपको नहीं आता है कि आपको वो दवाई रोकनी है। जो गलती मैंने की है वो प्लीज़ आप मत कीजिएगा। तो ये है सत्संग मेरा। वैसे तो हमेशा मैंने सुना था, कई सत्संग में भी सुना है कि गुरुजी महाराज पहले हेल्थ देते हैं फिर वेल्थ देते हैं। और मेरे पहले के सत्संग अगर आपने सुने हैं तो आप देखेंगे कि लाइक 2017 में गुरुजी ने अपने चरणों से हमें जोड़ा, जो तारीख मुझे पता है। और मतलब एटलीस्ट 3-4 ईयर्स, फर्स्ट 3-4 ईयर्स वॉज वेरी वेरी पेनफुल। मतलब इतनी बीमारियों से मैं जूझी हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम से मैं निकल कर आई हूँ। एंड कि अगर आज मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ गॉड गुरुजी, इट वॉज हॉरिबल। अगर गुरुजी महाराज की कृपा नहीं होती तो आई वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड। एंड इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ चिपट जाती थी ना, जैसे कहते हैं ये बीमारी भी, ये भी, ये भी, ये भी। इवन डॉक्टर ने एक बार मुझे कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस चीज़ की दवाई दूं और किस चीज़ की दवाई नहीं दूं, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स की मेडिसिन एक साथ शुरू करना इट्स नॉट सेफ। सो वो भी सर पकड़ के बैठ गई थी। तो संगत जी, जब आप गुरु जी के चरणों से जुड़ जाते हैं ना, तो पहले तो ना वो आपकी हेल्थ का सुधार करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। सो ये चीज़ तो हमने कोरोना में भी बहुत सीख ली है। आई होप काफ़ी लोगों ने सीख ली होगी कि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए। और कोई चीज़ अगर आप हमें बताई जाती है तो उस चीज़ का पालन कीजिए। और मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ। आई एम अ डायबिटिक एंड ऑफ कोर्स कई बार बीमारियाँ देनी भी बहुत ज़रूरी होती है, ये मुझे समझ आया है। क्योंकि जब तक हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं ना, तब तक हम अपनी हेल्थ को भी पूरा ग्रांटेड ले लेते हैं। कुछ भी खा लिया, कहीं भी खा लिया, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा, जंक फूड है या कुछ भी है, मतलब बस खाए चले जाओ। तो जब हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, देन वी बिकम अलर्ट, देन वी बिकम वाइज एंड वी बिकम लिटिल चूजी। बट उससे पहले हम लोग नहीं ध्यान देते। मेरा दूसरा सत्संग है जो फ़िलहाल का है। दिसंबर में गुरुजी ने 16 दिसंबर 2021 को हमारे घर सत्संग रखा। एंड बहुत अरसा हो गया था कि गुरुजी का कोई सत्संग नहीं हुआ था। 16 अप्रैल वॉज द लास्ट सत्संग इन 2021। सो आई वॉज लाइक, गुरुजी प्लीज़ सत्संग की कोई तारीख दीजिए, बहुत वक्त हो गया है। मतलब रिक्वेस्ट करते करते ना हर महीना निकल जाता था। एंड कई बार ऐसे भी डर लगता था, यार गुरुजी ने कि हाथ तो नहीं छोड़ दिया ना, मतलब सत्संग नहीं हो रहे, क्या बात है, क्या हो गया। पहले तो गुरुजी हर ओकेजन पे सत्संग कराते थे और अभी तो गुरुजी सत्संग ही नहीं दे रहे हैं, कोई तारीख ही नहीं दे रहे हैं। आई वॉज लाइक, बहुत घबराहट थी अंदर से मुझे। बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 16 दिसंबर वॉज द डेट जब हमारे घर में पहला सत्संग हुआ था। तो हम इसे एक एनिवर्सरी की तरह वी सेलिब्रेट विद गुरुजी। सो गुरुजी महाराज ने कृपा की और हमें वो तारीख बख्शी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। दिसंबर में जब इस हमारा सत्संग हुआ था 2020 में, तो गुरुजी, आप सबको भी याद होगा जब कोविड से पहले जब हम बड़े मंदिर जाया करते थे तो विंटर्स में गुरुजी वहाँ कॉफ़ी प्रसाद पिलाया करते थे। तो जब मैं सत्संग में गई तो आई डोंट नो कहाँ पे, मुझे याद नहीं है ठीक से, गुरुजी मेक मी रियलाइज़ कि कॉफ़ी प्रसाद बनेगा। एंड तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कॉफ़ी प्रसाद बना। बट जब इस बार सत्संग आया तो मुझे था, गुरुजी लास्ट ईयर तो आपने ना कॉफ़ी प्रसाद बनाया था और ऐसी इंट्यूशन आपने दी थी कि कॉफ़ी प्रसाद बनाना है, और अगेन अभी विंटर में सत्संग है, तो क्या करना है इस बारे में। तो ये बोल के मैं भूल गई। एंड आप यकीन मानेंगे, मॉर्निंग का टाइम था, समवेयर अराउंड 10:30।
मैंने अपने लिए कप कॉफ़ी बनाई और अपने बेटे को दी, और एक कप कॉफ़ी लेके मैं अपने रूम में चली गई। एंड मैं कुछ काम करते करते वो कॉफ़ी पी रही थी। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं वो पिक्चर आपको उसके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने देखा कि मेरे कप में ना एक छोटा सा हार्ट तैर रहा है। इट वॉज अ हार्ट फ्लोटिंग इन माई कप। एंड मैंने वो देखा ना, मैंने इतनी सारी उसकी पिक्चर्स खींची कि मुझे ऐसा लगा यार कि मुझे ठीक दिख रहा है ना, ये हार्ट ही है ना। एंड जब मुझे यकीन हो गया यार ये एक छोटा सा हार्ट कॉफ़ी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ऐसा शुक्राना गुरुजी। दैट वाज द साइन व्हेन ही एक्चुअली मेड मी रियलाइज कि कॉफ़ी बनानी है, कॉफ़ी प्रसाद बनेगा। सो एक दिन पहले और उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि कॉफ़ी प्रसाद बनेगी। संगत जी, ये सत्संग, छोटा सा सत्संग शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि गुरुजी हर सेकंड, हर सांस, हर मतलब एक सांस जितना भी, जैसे आपकी सांस आपके साथ है ना, वैसे ही गुरुजी हमारे साथ है। जैसे सांस शरीर से किसी भी वक्त अलग नहीं होती ना, चाहे हम सोएं, चाहे हम उठे, चाहे बैठे, चाहे खाएं, चाहे पिए, है ना, सांस चलती रहती है। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही हमारे साथ हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करना चाहते हैं, हम सबकी एक एक सेकंड की ना हर एक चीज़ से वो अवगत है। ऐसा नहीं है, और ऐसा मत सोचिए कि जब हम गुरुजी को बताएंगे, कहेंगे, सोचेंगे या बोलेंगे तभी गुरुजी तक वो बात पहुंचेगी। नहीं तो गुरुजी को क्या पता हमारे मन में क्या चल रहा है ना, ऐसा नहीं है। आप गुरुजी के अनगिनत सत्संग हैं आज यूट्यूब पे, आप सुनेंगे तो आपको एहसास होएगा। और पुरानी संगत भी हैं, वो भी, उन्होंने भी बड़े खूबसूरत लम्हे गुरुजी के साथ के शेयर किए हैं। अब तो आज तो बहुत कुछ है जिसके ज़रिए आप गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो सकते हैं, सत्संग सुन के, भजन सुन के। और यूट्यूब पे तो शब्द भी इतने प्यारे प्यारे हैं कि आप जब चाहे चलाइए, उनको सुनिए और उनका आनंद लीजिए। और इतने सारी सोर्सेज हैं। तो आई थिंक गुरुजी ने हमें बहुत इजी रास्ते तो दिए ही हैं कि कैसे आपको काम करना है। हम सब जानते हैं कि वो महाशिव हैं, मनुष्य अवतार में उन्होंने जन्म ज़रूर लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए, और वो कल्याण कर रहे हैं। आज मैं सत्संग के ज़रिए कुछ चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से मेरे अंदर चल रही थी और मुझे लगता था कि मुझे शेयर करनी चाहिए। सो मैं कई सत्संग में जाती हूँ, वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मेरी विनती है आपसे कि आप सब इस चीज़ों को सुने और एक बार इस पर प्लीज़ अमल ज़रूर करें। पहला, जब भी आप सत्संग में जाएं, स्पेशली अगर आप किसी नई संगत के यहाँ सत्संग करवा रहे हैं, मतलब सेवा में हैं, और आपको गुरुजी ने कोई सेवा बख्शी है कि आपको वहाँ सारा दरबार लगाना है, भोग का देखना है, या कुछ भी आपके पास वो सेवा है, या आप ऐसे गुरु परिवार में हैं कि आपको 4-5 लोगों को लेके जाना है या 4-5 लोगों के साथ जाना है, और सेवा में आपको सेवा देखनी है पूरी फ्रॉम A to Z, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ना आप 1 या 2 दिन पहले जाके ना, उन्हें, जिनके परिवार में भी वो सत्संग हो रहा है, उनको जाके पहले तो गुरुजी के सारे नियमों से अवगत कराएं कि कैसे क्या होना है, क्या सामग्री लगेगी, चाहे वो जोत है, चाहे वो चंदन तिलक है, या जो भी वो चाहते हैं वो बताइए। दूसरा, उनको ये बताइए कि गुरुजी के सत्संग में, कि गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, ठीक है। और जब आप सत्संग में बैठेंगे तो आप फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, आप जब सत्संग चल रहा है आप वीडियोस नहीं बनाएंगे, आप किसी के साथ लाइव चैट नहीं करेंगे, लाइव वीडियोस नहीं शेयर करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे उस वक्त, और ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलेंगे, ना ही ज़ोर ज़ोर से आप मंत्र जाप करेंगे, और ना ही आप किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस उस वक्त क्रिएट करेंगे। ये सिर्फ संगत के लिए नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन सेवादारों के लिए भी है। मैंने अक्सर देखा है कि संगत चुपचाप बैठी होती है, सेवादार शोर मचा रहे होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, अंकल इधर आइए, आंटी इधर आइए, आंटी ये करिए। पहले हमें अपना मुख बंद करना है। जब हम ही रूल नहीं फॉलो करेंगे तो फिर संगत कैसे करेगी। आप सेवा में भी है
आप इशारे से बात करिए, ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि हम बात नहीं करेंगे। कोई भी सेवादार किसी को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो उसे इशारे में दे। अगर वहाँ तक अब नहीं वो देख रहे हैं आपकी तरफ, आपके लिए पॉसिबल है तो जाइए और जाके उनको शोल्डर पर टैप करके बोलिए कि आपको क्या कहना है, और इतना ही धीमा बोलिए कि सिर्फ वो उनके कानों तक आपकी वाणी पहुंचे। क्योंकि बहुत माहौल सत्संग का खराब होता जा रहा है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, जो मैं देख कर आती हूँ। जब तक आप कोई भी चीज़ है ना, हम एक सिंपल सा कोई भी काम करने निकलते हैं या कुछ भी काम करते हैं ना लाइफ में, इवन हमें कुछ पकाना भी है, कुछ कुछ भी काम करना है ना, हम वी गो बाय मैनुअल, वी फॉलो अ पर्टिकुलर मैनुअल फॉर दैट, कि वो चीज़ वो कार्य कैसे होना चाहिए ताकि वो कार्य में कम से कम गलती हो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा रूल है या इतना बड़ा कोई इक्वेशंस है जिसे याद करना हमारे लिए इतना मुश्किल है। ठीक है ना, चाहे वो कीर्तन कराइए, भजन कराइए, पाठ कराइए, कुछ भी कराइए, किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ में सबसे पहले डिसिप्लिन आता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस सत्संग का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि संगत में हर किस्म के लोग आते हैं, जो नए हैं, पुराने भी हैं, जो दुखी हैं, जो खुश हैं, जो कम खुश हैं। हर इंसान एक अलग टेंशन के साथ, एक अलग मनोस्थिति के साथ वहाँ पे आता है। तो शायद आपको ये लगता होगा कि यार मुझे ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हर तरीके से बहुत संपन्न हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, मुझे इतना ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको ज़रूरत है। आप आज या कल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आने वाली ज़िंदगी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में ना हमें क्या फेस करना है। कोरोना का पता था कभी हम ऐसा टाइम देखेंगे, ज़िंदगी के 2 साल हम घर पे निकाल देंगे कैदियों की तरह? नहीं सोचा था ना, मगर भुगत रहे ना हमसे ये सब चीज़ें। तो लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं है, और गुरुजी हमेशा हमें तब हमारा हाथ थामते हैं जब हम परेशानियों में होते हैं, या जब हम बहुत बड़ी परेशानियों से हमारा सामना होने वाला होता है, वेदर इट्स फाइनेंशियल्स, मैरिटल और हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले प्लीज़ डिसिप्लिन फॉलो करिए, उन्हें बताइए कि गुरुजी के नियम कानून क्या हैं। चुप रहना है, शांति से शब्द भजन जो भी चलाए जा रहे हैं उसे शांति से सुनिए, और सत्संग सुनिए, सत्संग जरूर शेयर करिए। आजकल ये देखा जा रहा है कि जैसे ही भजन लिस्ट पूरी होती है, आरती होती है, संगत बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे सत्संग का माहौल नहीं रहता, एक मच्छी बाजार बन जाता है। आई एम सॉरी टू से दैट। बच्चे फिर भी उनको आप चुप कराओ कि बच्चों बोलना नहीं आपने, वो सुन लेते हैं, लेकिन बड़े नहीं सुनते हैं। बड़ों को चुप कराना बहुत मुश्किल है, उन्हें बोलते रह जाते हैं। कई बार माइक पे भी अनाउंस होता है कि अंकल आंटी प्लीज़ चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, शुक्राना करेंगे अंकल या आंटी, या सत्संग शेयर करेंगे, मगर हम सुनना ही नहीं चाहते, हम चुप ही नहीं रह सकते। हंसी मजाक का, हर चीज़ का हंसिए, खुश रहिए, बात कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन हर जगह एक ही नियम मत अप्लाई करिए, है ना। जहाँ आप गए हैं, जिस कार्य में आप गए ना, उसकी गरिमा का ख्याल रखें। आप गुरु जी को माने या ना माने वो अलग है, लेकिन अगर आप किसी के घर में भी गए हैं, आपको इनवाइट किया गया है, तो आप वहाँ के जो नियम हैं, जो आस्था है, जो गरिमा है, उसको कायम रखिए। कि भाई मैं बेशक नहीं मानता गुरु जी को, लेकिन मैं चुप करके शांति से अच्छे इंसान के साथ तरह एक बैठूंगा और इस माहौल को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी संगत होती है जो अंदर मंत्र जाप कर रही होती है, मेडिटेट कर रही होती है, गुरु जी से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही होती है, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही शोर होता है वो कनेक्शन कट हो जाता है। तो 2 घंटे चुप रहना इतना मुश्किल नहीं है। गुरुजी ने ही ये सारी चीज़ें, जो आई डोंट नो क्या इसके लिए राइट वर्ड है, शुरू कराया कि जब आप सत्संग में जाओ, लंगर प्रसाद खाओ, जल प्रसाद, आपको जो भी सर्व किया जाता है उसे पूरा खाइए। एक तो वो खाना है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा वो लंगर प्रसाद है, वो ब्लेसिंग्स है आपकी,
तो वो तो और भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है लोग लंगर की थाली लौटा देते हैं, आंटी हम 2 रोटी खाएंगे, हम 1 रोटी खाएंगे। वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। लंगर खा के उसमें घी मिल रहा है आपको, या हलवा मिल रहा है, या जलेबी मिल रही है, उससे ना आपकी फिगर ख़राब होगी, ना उससे आपका डायबिटीज़ बढ़ेगा। आई एम डायबिटिक माई सेल्फ। लेकिन गुरु जी की जो लंगर प्रसाद है, जो जल प्रसाद है, वो इलाज का एक तरीका है, आशीर्वाद का एक तरीका है। उससे आपकी सोल क्लीन होती है, उससे आपकी हेल्थ क्लीन होती है, बैड कर्मास क्लीन होते हैं, मन का आईना साफ होता है। लेकिन लोग लंगर की थाली लौटा देते हैं, लंगर के लिए मना कर देते हैं, चाय प्रसाद के लिए मना कर देते हैं। तो वो सब देख के ना, वो निरादर देख के ना बहुत दुख होता है। पहले गुस्सा आया करता था शुरू में, लेकिन अब बहुत दुख होता है कि यार मतलब ये सब क्या हो रहा है, मतलब अब क्या कर रहे हैं। सो पहला, आप सत्संग के रूल नई संगत को स्पेशली एक्सप्लेन करें। दूसरा, आप लंगर की इम्पोर्टेंस बताएं उन्हें, भजन शब्द की इम्पोर्टेंस बताएं उन्हें, ताकि जब नेक्स्ट डे वो बैठे सत्संग में तो उन्हें पता रहे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है जी। सत्संग सुख शांति से होगा, तभी सत्संग आप इंजॉय करेंगे। अगर सब शोर करेंगे, बातें करेंगे, तो सारा जो कहते हैं ना रंग में भंग हो जाता है। फिर वो शांति, वो सुकून ही नहीं है तो शांति नहीं है। कुछ सुना ही नहीं तो फिर कैसे कल्याण होगा। फिर लोग कहते हैं अरे हम तो गुरु जी को इतने सालों से जानते हैं, मानते हैं। आजकल किसी को समझाने जाओ तो कहते हैं अरे हम तो गुरु जी को बहुत सालों से देख रहे हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं, हमें पता है जी, हमें बताइए। लेकिन वही लोग फिर कंप्लेन करते हैं जी उद्धार नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये बीमारी नहीं कट रही, ये नहीं कट रहा। तो गुरु जी को नहीं मानना है, गुरु जी की मानना है। वो क्या कह के गए हैं ना, ये आप YouTube पे भी बहुत बहुत सारे सत्संग में सुन सकते हैं। पहला, अच्छे कर्म कीजिए, चेहरे से नहीं, आत्मा को भी मन को भी साफ रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। अच्छा करेंगे तभी अच्छा होगा। हम गुरु जी के कितने भी सत्संग करा लें, कितना भी भजन गा लें, कितने भी सत्संग सुना लें, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है ना, हम अच्छे इंसान नहीं है ना, तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता, हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। आजकल कुछ महीनों से ना वाकई में संगत कम, भीड़ ज़्यादा नज़र आ रही है। मैंने हर सत्संग में कहा है आपसे कि सब लोग जय गुरु जी तो करते हैं, बट वो यहाँ से करते हैं, यहाँ से नहीं आता। जिस दिन यहाँ से आएगा ना, अंदर से आएगा, उस दिन आपको अलग ही आनंद आएगा जय गुरु जी बोलने का। आप गुरु जी की संगत हैं या नहीं हैं, सबसे पहले तो इस बात से अपने आप को टटोले कि जो गुरु जी ने कहा है, क्या मैं वो करती हूँ, क्या मैं वो करता हूँ। चुगली निंदा मना करा है, पॉलिटिक्स मना की है, लगाई बुझाई में लगे रहते हैं हम लोग, सबके साथ ऊपरी मीठे मीठे रहते हैं, अंदर ही अंदर जेलसी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और उसके लिए अपने आप को बेहतर बनाने के चक्कर में, अपने आप को नंबर बनाने के चक्कर में, आई वुड से द राइट वर्ड, हम बहुत कुछ गलत कर जाते हैं जाने अनजाने। तो पहले अंदर अपने आप को टटोलें कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो गुरुजी ने कहा है क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं। और जिस दिन ये आया ना, नहीं यार मैं तो ये करता नहीं, मैं तो ये करती ही नहीं हूँ, तो सोच मान लीजिएगा सफर शुरू नहीं हुआ अभी आपका। दूसरा, मैं कई सत्संग में जाती हूँ जहाँ पे मैं देखती हूँ कि गुरुजी के टाइम पे बहुत फेमस लोग आते हैं जिनके सत्संग YouTube पे भारी मात्रा में देखे जाते हैं, और वो बड़े बड़े सत्संगों में उनको बुलाया भी जाता है, वो सत्संग भी शेयर करते हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है उनको सुनना, बहुत आनंद आता है। उन कई संगत ऐसी भी हैं जिनकी वाणी की मिठास मतलब आत्मा को शुद्ध कर देती है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैंने अभी फ़िलहाल नोट की हैं। पहला, जब वो लोग कहीं भी किसी भी संगत में जाते हैं, जो संगत होती है, जिन्होंने उनको इनवाइट किया है या जो संगत वहाँ आई है, वो बिल्कुल ना मतलब
ऐसे सुध-बुध खो देते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं उनको देख के, उनके साथ सेल्फीज लेना, फोटोज लेना, उनको ऐसे घेर लेते हैं, इतना उनको पूरा वो सेलिब्रिटी वाला लाइमलाइट मिल जाता है। और कई दफ़ा तो ऐसा भी देखा गया है कि गुरुजी की गद्दी लगी है पीछे और सब लोग अलग झुंड बना के फ़ोटो खींच रहे हैं, और वो अच्छी बात है। अब मेमोरीज कलेक्ट करिए, मेमोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ में इतना भी मत डूबिए कि अपने गुरु को आप भूल जाएं। वो आज सेलिब्रिटी हैं या संगत सेलिब्रिटी हैं, आई डोंट नो क्या उनको बोलना चाहिए, लेकिन उनको बनाने वाले गुरु जी हैं। गुरु ने उनको बनाया है, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो संगत है, पुरानी संगत है जो गुरु जी के साथ 98, 89, 29, 27 जब भी जुड़े हैं, वो सॉरी 2017 से जुड़े हैं, जब से भी जुड़े हैं, सब लोग उनको देख के इतने मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम गुरु जी को बिल्कुल साइड कर देते हैं और सारा लाइमलाइट, सारा फोकस उन पे चला जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं ना, ये ज़रूर सोचिए। आप सामने सामने अपने गुरु को इग्नोर कर देते हैं, सामने सामने भूल जाते हैं कि यार इनको बनाने वाले हैं गुरु जी हैं। गुरु जी की वजह से बड़े मंदिर है, ठीक है ना। जो सिंगर हैं या जो सत्संग आज शेयर करते हैं, कितने भी हैं, आप सब जानते हैं, उनके साथ बैठिए, उनको बिठाइए अपने साथ और गुरु जी के बोलिए सत्संग शेयर करें, सत्संग सुनिए उनसे। उनको ऐसे मत चिपड़िए कि यार आप आ गए, बस हमारा भाग्य खुल गया, बस आपके साथ फोटो खिंचवाना, आपके साथ खड़े होना, आपको बुलाना, आजकल ये एक स्ट्रैटेजी बन गई, एक सिंबल बन गया सोसाइटी में कि बड़े बड़े जो फेमस अंकल आंटी हैं उनको बुलाओ और शान बढ़ेगी सत्संग की, लोगों को पता चलेगा। और लोग आजकल ऐसे ही लोगों से इन्वॉल्व होने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो गुरुजी की संगत में है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके पीछे ना वो चंद % होता है कि यार वो गुरुजी को जानते हैं, गुरुजी के साथ बैठे हैं। ज़्यादा ये होता है कि यार कौन यूट्यूब पे ज़्यादा फेमस है, किसने क्या कितना उसको देखा जा रहा है, कितना उसको सुना जा रहा है। मुझे बहुत हंसी आती है इस चीज़ पे कि यार आप गुरुजी को भूल के आप इनके चक्कर काट रहे हैं। तो हम हर रोज़ ना वहीं आके पहुंच जाते हैं जहाँ से हम शुरू हुए हैं। सेकेंडली, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक किसी भी संगत के मुंह से, जो पुरानी संगत जिन्हें आप हम सब सुनते हैं, कभी किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि गुरुजी की जो आप सत्संग में जब उनको भोग लगाते हैं, जो टिश्यू पेपर उनके थाली में रखा जाता है, वो टिश्यू पेपर को रखो, वो बहुत व्हाट इज इट, इट्स अ प्योर ब्लेसिंग। और बड़े मंदिर के भी काफ़ी एकाध सेवादारों के मुंह से मैंने ये सुना है अपने सामने। और मेरे घर में भी सत्संग हुआ था तो आए थे एक सेवादार, उन्होंने कहा था कि आंटी आप ना इसको लॉकर में रखिए, पर्स में रखिए, इसमें बड़ी बरकत है। कई बार शब्द नहीं मिलते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या बोला जाए इस बात पे। वहम जिन्होंने हमें भगवान के दर से भटका दिया, जिन्होंने हम भगवानों को मानते हैं इसलिए नहीं कि हमारे अंदर श्रद्धा है, हम भगवानों को डर से मानते हैं, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का लेवल बहुत ऊंचा है, वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं है, शायद पहुँच भी नहीं सकते जो आज के हालात हैं। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, इतनी अपार है ना कि वो एक टिश्यू पेपर में नहीं समाएगी। मुझे भी कहा था कि आप ये टिश्यू पेपर रखिए, तो मैंने वो टिश्यू पेपर उनके सामने पकड़ा ज़रूर, मगर उसके बाद मैंने वो टिश्यू पेपर फाड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे गुरु जी की कृपा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुरु जी कौन है? महाशिव है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, सारी सृष्टि बनाई, देवी देवता बनाए, सबको, हमें आपको बनाया। हम जब उनके चरणों में माथा टेकते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को माथा टेकते हैं।
और हम उनको बांधने चले हैं टिश्यू पेपर में। लॉकेट मिलेगा तो ब्लेसिंग है, टिश्यू पेपर है तो ब्लेसिंग है, ओम दर्शन हुए तो ही गुरु कृपा है, और फ्रेगनेंस आती है तो ही कृपा है। प्लीज, गुरु जी एक खुशबू की तरह है, सूरज की रोशनी की तरह है, जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं ना उसकी तरह है, अनंत। तभी कहा है ना कि उनका अंत हम जान ही नहीं सकते। Where he start, where he ends, how he looks, he is निरंकार। क्यों इन वहमों में पड़ रहे हैं आप फिर से कि गुरु जी की लॉकेट नहीं मिला, मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। आज गुरु जी ने ओम दर्शन नहीं दिए, मुझे उनका आशीर्वाद नहीं मिला। गुरु जी ने ज्योत में दर्शन नहीं दिए या ज्योत में दर्शन दिए, सब भूल जाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं सरवाइव कर रहा हूँ या कर रही हूँ हर प्रॉब्लम के बाद, हर दुखों के बाद। दैट्स माई ब्लेसिंग। उन्होंने हमें चुना, दैट्स आवर ब्लेसिंग्स। हम बड़े मंदिर या डुगरी या उनके किसी भी सत्संग में ही पहुंच पाते हैं, दैट्स आवर ब्लेसिंग्स। सोच बड़ी कीजिए। ये टिश्यू पेपर, ओम दर्शन या लॉकेट दर्शन से बाहर निकलिए। गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल थे, वो हमेशा कहा भी करते थे कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। वो यही इसीलिए कहते थे कि ऊपर उठो, प्रैक्टिकल बनो, छोटी छोटी चीज़ों में मत घुसो। लेकिन यही मेरी विनती पुरानी संगत से भी है कि लोग आपको आइडल मानते हैं, आपके सत्संग से इंस्पायर होते हैं, तो प्लीज़ कोई ऐसा मैसेज कन्वे मत करिए जिससे संगत, जुड़ने वाली संगत मिसगाइड हो जाए। ये टिश्यू पेपर रख लीजिए, या मैंने कभी, जिस दिन मुझे गुरुजी आके स्वप्न में कहेंगे ना कि मीना आंटी आपको ये टिश्यू पेपर रखना है, इसमें बहुत बरकत है, मैं उस दिन रखूंगी, क्योंकि वो मेरे गुरु का हुक्म है। लेकिन मैं किसी अंकल आंटी के कहने पे नहीं रखूंगी, ठीक है ना। तो भगवान की कृपा, रब की कृपा बहुत अपार है, बहुत अपार है। उनकी ममता, उनके आशीर्वाद का सागर इतना गहरा है कि हम किसी जन्म में वहां तक ना पहुंच सकते हैं और ना ही उसे माप सकते हैं। तो फ्री रहिए, जैसे गुरु जी चोला छोड़ने के बाद एकदम फ्री हो गए ना, फ्री स्पिरिट। तो बी अ फ्री स्पिरिट, प्यार कीजिए उनसे, इश्क कीजिए। मैं हमेशा अपने सत्संग में कहती हूँ, इश्क दिखता नहीं है मगर होता है, हवा दिखती नहीं है मगर फिर भी होती है ना। तो वो बिल्कुल उस खुशबू, उस हवा की तरह है, उस मोहब्बत की तरह है, उस इमोशन की तरह है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसमें बह जाइए। जितना अपने आप को आप फ्रीली छोड़ देंगे ना, उतना आपका उनके साथ कनेक्शन बनेगा। उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। अगर आपके पास स्वरूप है ठीक है, अगर आपके पास स्वरूप नहीं है कोई बात नहीं। आप आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि गुरुजी की जो स्वरूप है वो खरीदे नहीं जाते, वो ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग खरीदी नहीं जाती है। आई डोंट नो मुझे क्या बोलना चाहिए इस पे भी मेरा एक सत्संग है, मैंने अपने पुराने चैनल पे शेयर किया है कि मेरे पास गुरुजी के, वैसे तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत सारी ब्लेसिंग उन्होंने भेजी, अभी तो पूरी वॉल्स मालिक ने भर दिया। लेकिन जब मेरे घर में बड़ा पहला स्वरूप आया था, वो मैंने खरीदा था, बनवाया नहीं, मतलब मेरे को बड़े मंदिर से नहीं मिला था, जिसका मैं सत्संग फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये अच्छे इंसान बनिए, बेहतर इंसान बनिए, अच्छे कर्म कीजिए, छल कपट से दूर रहिए, ठीक है। कोई गलत जा रहा है ना तो आंख मत नीचिए, उसकी मदद करिए, उसको सही राह दिखाइए, गुरमुख बनिए, मनमुख मत बनिए। सत्संग सुने, काम करते वक्त सुने। मैं हमेशा कहती हूँ आप सबसे, वीडियो चला दीजिए, काम करते करते, खाना बनाते बनाते, डस्टिंग करते करते, पोछा लगाते लगाते भी आप सत्संग चलाकर सुन सकते हैं, आवाज आती रहेगी, ठीक है। दूसरा, भजन सिमरन करना है,
गुरुजी क्या कह के गए हैं वो करना है, जो मना करके गए वो नहीं करना है। अगर आप ये सब कर रहे हैं ना, तभी हमें ये बोलना चाहिए कि हम गुरुजी वाले हैं। सिर्फ जय गुरुजी बोलने से काम नहीं चलेगा ना, दिखावा नहीं करना हमें दुनिया में। आजकल लोग सब दिखावा करते हैं, एक फैशन बढ़ता जा रहा है सत्संग। अच्छा, उसने सत्संग कराया, कोई गुरुजी को मानते, चलो हम भी करा लेते, देख लेते क्या होता है। तो मैंने हमेशा कहा है, हम आजमाइश करने निकले हैं तो फिर कनेक्शन कैसे बनेगा, फिर हम संगत कैसे हुए। मैं भी जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के जरिए, कि सिर्फ किस वक्त, पूरे दिन में ना कोई भी वक्त जो आपका फ्री टाइम होता है ना, सिर्फ 5 मिनट, चाय पीते वक्त या रात को सोते वक्त, नींद आने में भी टाइम लगता है ना, एकदम से नींद नहीं आती है, तो उस टाइम पे भी ना आप ये सोचिए कि गुरुजी ने क्या 2-3 बातें तो बोल गए हमें, वो 2-3 बातें भी हमसे होती नहीं है। अच्छे कर्म करो, भजन करो, सिमरन करो, सेवा करो। हाँ, एक चीज मैं और ये कहना चाहूंगी, बीच में देखा गया है बहुत सारे सत्संग में लोगों को ना सेवादार होने का बहुत अहंकार हो गया। क्षमा चाहती हूँ, इसमें बड़े मंदिर के सेवादार भी हैं। जब वो किसी सत्संग में जाते हैं तो एक उनका ना अलग ही रहता है कि हम है ना, कि हम सेवादार हैं। वो किसी की भी सेवा में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, वहां जाते कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। देखिए, भले ही आपकी मंशा सही होती है लेकिन वो तरीका गलत होता है। अगर आपको ये लगता है कि ये सत्संग में कोई चीज गलत हो रही है, आप किनारे पे ले जाके उस बंदे को शांति से, पूरी नरमाई के साथ बोले कि आंटी, अंकल, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। हम सब, चाहे वो सेवादार है, चाहे वो संगत है, हम सब गुरु परिवार है, आपस में हम कनेक्टेड हैं गुरु जी की वजह से। गुरु जी कहते थे मेरा संगत मेरा परिवार है ना। तो एक परिवार जब दूसरे मेंबर को कुछ समझाता है तो प्यार से समझाता है और अपनेपन से समझाता है। उसमें अहम या अहंकार नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, हम बताते हैं तुम्हें कैसे होती है सेवा, ये नहीं होना चाहिए। आजकल हर सत्संग में सेवादार इतने अकड़े अकड़े घूमते हैं ना कि कई बार ऐसा लगता है कि यार कहाँ आ गए हैं। तो प्लीज, अगर आप सेवा में है ना, इसका अहंकार मत करिए। और अगर आप अहंकार से सेवा कर रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर आप सिर्फ अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं। सेवा में प्यार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। जब हमारे घर अतिथि आते हैं तो क्या हम ऐसे अकड़ अकड़ के उनको चाय पिलाते हैं? हाँ, या उठने बैठने के तहज़ीब में उनको अकड़ अकड़ के सिखाते हैं, या हम उनको गुस्से से भोजन परोसते हैं? नहीं ना। कितना हम्बल हो जाते हैं हम उस वक्त, कितना प्यार से उनका अदब से स्वागत करते हैं ना। तो वही हम्बलनेस आपको अपनी सेवा में लेकर आनी है। चाहे आप बड़े मंदिर में सेवा करें, चाहे आप डुगरी मंदिर में सेवा करें, चाहे आप सत्संग में सेवा करें। ये बात शायद थोड़ी कड़वी लगे आपको, लेकिन शायद गुरुजी महाराज इस सत्संग के जरिए आज ये कहलवाना चाह रहे हैं कि सेवा को सेवा की तरह कीजिए, एहसान की तरह नहीं, अहंकार में डूब कर नहीं कि मैं तो गुरुजी की गद्दी लगाता हूँ बड़े मंदिर में, या मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वो सेवा करता हूँ। लोग इतना तो गुरुजी के लिए पागल नहीं है जितना बड़े मंदिर के जुड़े हुए सेवादारों के लिए वो पागल हो जाते हैं देखकर। बड़ा सब लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं, अरे तो बड़े मंदिर के सेवादार हैं, हमें जानते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, या हमारे यहाँ जानते हैं, उनको जानते हो। हम भटक रहे हैं, फिर से भटक रहे हैं, चाहे हम माने या ना माने। मालूम नहीं किन शब्दों में मुझे चीज कहनी चाहिए कि हमें कितना भी सबक लाइफ सिखा देना, अहंकार से बच पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम्बल होके सेवा करिए, प्यार से सेवा करिए, अपनेपन से सेवा करिए कि जिसने गलती भी की ना वो गलती सुधारे खुशी खुशी, ना कि आपके आगे शर्मिंदा हो जाए, ना उस परिवार के आगे शर्मिंदा हो जाए जहां वो सत्संग में गया है सेवा करने। दूसरा, किसी की सेवा को छीनिए मत। ये मैं बहुत सत्संग में जाके देखती हूँ कि कोई इंसान सेवा कर रहा होता है और कोई दूसरा आता है
और उसे कहता है लाइए ये आप हमें दीजिए, हम करते हैं। आपसे नहीं होगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तिलक सेवा हमें दे दीजिए, हम कर देते हैं। चाय हम बांट देते, छोड़िए। रोटी हम बना देते हैं, छोड़िए। हम कौन है? कोई नहीं है। उसको क्या आपको, आप गुरु जी को मानते हैं? तो अगर आप गुरु जी को मानते हैं तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि वो जो सेवा उसे दी गई है वो गुरु के हुक्म से दी गई है कि ये आंटी चाय बांटेगी, चाय प्रसाद बांटेगी, ये अंकल तिलक लगाएंगे, या ये आंटी रंगोली बनाएगी, ये आंटी दरबार लगाएगी। वो सेवा देने वाले हमारे मालिक हैं। वो सेवा छीनने वाले हम कौन होते हैं? कैसे हमें पता चल गया कि हमें सब कुछ आता है? क्या जो बड़े मंदिर में सेवादार है वो गलतियां नहीं करते हैं? वी आर ह्यूमन बीइंग। हम हर दिन सीखते हैं, हर दिन गलती करते हैं, है ना? तो ये भावनाओं को निकालिए दिमाग से कि मैं कुछ हूं। पहली बार, चाहे आप सेवादार हैं, चाहे आप संगत हैं, चाहे आप फेमस हैं, चाहे नहीं फेमस हैं, या जो भी हैं, कहीं भी जाइए ना, सर झुका के जाइए, हम्बल होके जाइए। इतनी ममता लेके जाइए ना अपने दिल में कि वो आपके चेहरे से ही टपके, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े आपको। कई जगह हम गए सत्संग में जहाँ पे सेवादार आपस में लड़ गए कि हाँ हमें ज़्यादा पता है, वो कहते हैं हमें ज़्यादा पता है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। एंड प्लीज़ वन मोर थिंग, स्पेशली आंटीज़ के लिए, आप सत्संग में जाएं, चाहे बड़े मंदिर जाएं, चाहे किसी भी मंदिर जाएं, कपड़ों का खास तौर से ख्याल रखें। सत्संग में जाते हैं, शब्द चलते हैं, गुरबानी चलती है, बहुत सी आंटीज कुछ भी पहन के आ जाती हैं, कुछ भी वेस्टर्न जो अप्रोप्रिएट नहीं है वहाँ के लिए। कई दुपट्टा भी लेकर नहीं आते हैं, सर नहीं ढकते। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ये इसे कहते हैं ना, किसी को आप सम्मान दे रहे हैं, अदब दे रहे हैं। लेकिन अब ना आई डोंट नो क्या सोच के हम ऐसा करते हैं ना। व्हेन आई सी सच थिंग्स आई रियली बिकम स्पीचलेस। जिसका जो मन आता है वो कपड़े पहन के चले जाते हैं, चाहे वो जगह के लायक है, वो कपड़े सही है, वो परिधान नहीं, कोई नहीं जाना चाहता। बड़े मंदिर में हम बहुत सी आंटीज को देखते हैं, शोल्डरलेस उनकी ड्रेसेस होती हैं, टॉप होते हैं, शॉर्ट स्कर्ट्स होती हैं, सूट पहने हैं तो दुपट्टे नहीं होते हैं। देखिए, सजने संवरने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है? सिर्फ एक दिन की बात होती है ना कि हम ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो अपने वस्त्रों का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या पहन के जा रहे हैं। और स्पिरिचुअल जगहों पे मुझे नहीं लगता फैशन मेक्स एनी सेंस। आप अच्छा सा सूट पहनिए, अच्छे से तैयार होके जाइए, कोई मनाही नहीं। लेकिन स्किन शोइंग क्लोथ्स, आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट क्लोथ और राइट अटायर फॉर सत्संग और विजिटिंग अ मंदिर। क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हैं, मगर अगर कपड़े अभी भी तमीज से नहीं पहनते, नहीं पता क्या कब कहाँ पहनना चाहिए, सो वी स्टिल नीड्स टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग इन लाइफ। आई नो आज सत्संग में बहुत सी चीज़ें कही गई हैं। आई डोंट नो कितने लोग को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप भी कहीं ये सब चीज़ें जो मैंने कही हैं आप ये कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ पीछे हटिए, गुरु जी के चरण पकड़िए, उनसे माफ़ी मांगिए। हमारे सेलिब्रिटी गुरु जी हैं। जो सितारे आज चमक रहे हैं वो चमकाने वाले गुरु जी महाराज हैं। वो इसलिए नहीं चमके कि उनमें कुछ खास बात थी, या हम इसलिए नहीं चमक रहे कि हम में कुछ है। नहीं, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिन्हें हमारे पाप नहीं दिखते। कई सारे शब्द में है ना कि माली तो कच्चे पक्के हर तरीके के फलों का ख्याल रखता है, सिर्फ पके हुए फल उसके लिए कीमती नहीं है। तो इतना प्यार करते हैं, उन्होंने हमारी लाइफ को इतना सरल कर दिया है। चंद चीज़ें वो भूल गए हैं, वो करिए। शिव पुराण है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें सब लिखा है।
दिव्य आभा भी आ गई अब तो उसमें, कितने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए सबने। तो सत्संग सुनिए, भजन सिमरन करिए, शब्द समझ में आए या ना आए, उन्हें शांति से सुकून से सुनिए। आत्मा को अच्छा खाना खिलाइए, है ना। चुगली, निंदा, जलन, द्वेष से तो हम हर वक्त की लतपत रहते हैं। इसलिए गुरु जी कहते थे ना, बार बार कीचड़ में से निकालता हूँ तो बाबा कीचड़ में चले जाते हैं। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। कोई कहता है मुझे बहुत, आजकल तो ये भी देखने को मिल रहा है कि मैं सब, मुझे गुरु जी क्या कहते हैं मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको बताती हूँ, मैं इनको कहूँगा मेरे को गुरु जी ने मैसेज दिया, मुझे वो दिया है। मुझे इतने साल हो गए उनको मानते हुए, मेरे लिए अभी तक किसी के पास कोई मैसेज नहीं आया मेरे लिए, ठीक है। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट। हो सकता है वो देते भी होंगे, आई डोंट नो, बट मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं गुरु जी से डायरेक्ट पूछती हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाती हूँ, डायरेक्ट डिस्कस करती हूँ। चाहे रोना है, झगड़ा करना है, कुछ भी करती हूँ ना, मैं गुरु जी के साथ करती हूँ। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के आगे भी नहीं रोती हूँ। आई ओनली क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम। उनसे कंप्लेन करती हूँ, उनसे लड़ती हूँ, उनके आगे बिखरती हूँ, उन्हीं के आगे बनती हूँ। मेरे लिए सिर्फ मेरे गुरुजी मेरे सच्चे साथी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। मेरे दुखों में वो काम आए, मेरे सुखों में नहीं, मेरे दुखों में वो आए। उन्होंने मेरे आंसू पहुँचे, मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, मैं बीमारियाँ झेल पा रही हूँ, वापस मर के खड़ी हुई हूँ, सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से। इसलिए नहीं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। मेरा पहला एक सत्संग भी है ना, जिसमें गुरु जी साक्षात दर्शन दिए, आए मिलने। बट प्राउड तो होना दूर की बात है, खुशी भी नहीं होती अच्छे से। इसलिए क्योंकि मैं उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाई, उन्हें गले नहीं लगा पाई, उनके साथ वो जो मोमेंट्स थे ना, उनमें भी कुछ कुछ डॉट मिसिंग है। रब ने उतना ही दिखाया जितना शायद मेरी आत्मा डिजर्व करती थी, या जितना मैं झेल सकती थी। तो आज तक किसी भी उनके दर्शनों पे कभी भी घमंड नहीं हुआ, अहंकार नहीं हुआ, और भगवान कभी हुए भी नहीं। तो 100 बात की एक बात है कि आप प्लीज़ गुरु जी को कनेक्ट करिए। आप स्वरूप खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता। बहुत से कई बार सोर्सेस ऐसे होते हैं, सबके पास नहीं होते हैं ना। आज ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली शायद रिक्शे का किराया भी नहीं है। अगर वो अब गुरु का स्वरूप चाहता है और नहीं पहुंच पाता है, और या फिर कोई उसे इंसान बना के दे देता है, या वो गुरु जी ऐसा कुछ ऐसा अरेंज कर देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरा पास स्वरूप नहीं था और वो बड़ा स्वरूप चाहिए था, बट उसको बनाने की कीमत ज़्यादा थी और मैं उस वक्त थोड़ा संकोच कर गई। लेकिन वो गुरुजी ने अरेंज कराया ना, ठीक है, और उसमें साईं बाबा के दर्शन दिए उन्होंने। तो स्वरूप जो खरीद के आया है, या किसी से मांगा है, या किसी से लिया है तो हमारे मालिक का ही रूप ना उसमें। ऐसा तो नहीं है कि जो स्वरूप खरीदा उसमें गुरुजी की का स्वरूप नहीं था, कोई और ही शक्ल सूरत थी उसमें, नहीं ना। तो आपके लिए जो मुमकिन है ना, आप वो कीजिए। सुनी सुनाई बातों पे मत आइए। सब ज्ञान बांट रहे हैं, गुरुजी कोई बाइबल लिख के नहीं गए कि ये मत करना, वो मत करना। सब अपना ज्ञान लगाते हैं और अपना अपना दिमाग लगाते हैं, और हम अपना दिमाग लगाने से पास नहीं आते। गुरुजी से प्यार करिए। गुरुजी मुझे स्वरूप चाहिए, जो आपको ठीक लगे देना। तो वो अपना रास्ते बनाते हैं, फिर चाहे वो खरीदना ही क्यों ना पड़े किसी से। मेरे पास गुरुजी के जितने बड़े बड़े स्वरूप हैं, गुरुजी महाराज ने वो मुझे बनवा के दिए हैं। मैंने वो कंप्यूटर पे उनको डेवलप करा के फ्रेम बनाया है, और मालिक ने बहुत अच्छे दर्शन दिए उसमें। ये कम लगाइए, लॉजिक कम लगाइए। ये करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, नहीं। गुरुजी मेरे लिए तो हर जगह आप हैं, हर चीज में आप हैं, हर रूप में आप हैं, ठीक है ना। सब सारे जो कहते हैं ना, मन गढ़ंत बातों को मत सुनिए। कोई आपको कोई राय दे रहा होता है ना, अरे आंटी स्वरूप मत खरीदिए, क्यों खरीद के लगाया आपने, ये खरीद के क्यों पहना आपने, सुन लीजिए, उन्हें जय गुरु जी बोलिए और आगे बढ़ जाइए। आपको स्वरूप कैसे मिलेगा, आपको लॉकेट कैसे मिलेगा, आपको ब्रेसलेट कैसे मिलेगा, लेट योर गुरु जी डिसाइड। उसका अधिकार आप किसी और को मत दीजिए।
सुनिए सबकी, मगर करिए वो जो आपके अंतरात्मा आपसे कहती है। मन शांत रखेंगे तो गुरु वाणी भी सुन पाएंगे। आज की तारीख में ना सबसे आसान काम है गुरु जी से कनेक्शन बनाना, लेकिन हमारे पास ना वक्त है, हम इतना बिजी हैं, हमें सत्संग सुनना, भजन सुनना इतना फालतू का ओल्ड फैशन काम लगता है ना कि आज आप गुरु जी की बातें, अगर कई ऐसी संगत है जो जय गुरु जी कहते हैं, बहुत सारी मालाएं भी पहनते हैं, लेकिन आप 10 मिनट बाद उनके साथ गुरु जी की बातें नहीं कर सकते, सत्संग शेयर नहीं कर सकते, उनको सांसें फूलने लग जाती हैं, उनको लगता है वो गॉड अगेन नॉट गुरु जी, यार ये तो जब देखो गुरु जी के बारे में बोलती रहती है, हद है यार। लेकिन आप चुगली निंदा करिए, पॉलिटिक्स करिए, लगाई बुझाई करिए, आहा कितना रस आता है उनको, वो एक कप चाय भी पूछेंगे आपको। लेकिन जहां आपने सत्संग की बात शुरू करी ना, तीसरी चौथी बार आपका फोन भी नहीं उठाएंगे वो। ये मेरा आंखों देखा हाल है। तो ओरिजिनल बनिए, बी योरसेल्फ। अपने आप को टटोलिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, जो गुरु जी ने कहा है क्या मैं उसे फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दूसरा, क्या मैं भजन सिमरन पूरी तरीके से कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं दुनिया की बातों पे चल रहा हूँ, दुनिया के फैसले लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, या मैं अपने गुरु के मान के चल रहा हूँ, चल रही हूँ। हर चीज़ में गुरु जी को शामिल करिए। मुझे सुबह क्या ब्रेकफास्ट बनाना है ना, मैं ये भी गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। कई बार ब्रेकफास्ट वाली चीज़ भी नहीं होती है घर पे, देखिए वो फटाफट आइडिया दे देते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया। आई नो आई डोंट हैव टू डिस्क्लोज माई रिलेशनशिप, हाउ आई बी एंड गुरु जी यू नो कनेक्ट विद ईच अदर, बट हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व करती हूँ। मैं ये नहीं लड़ाती, मैं जिस दिन ये लड़ाती हूँ ना उस दिन सब गड़बड़ हो जाता है। जिस दिन कई बार हम कहते हैं ना गुरु जी चलो आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे, लेकिन अगले ही सेकेंड हम फैसला ले लेती हूँ, मैं फैसला ले लेती हूँ सॉरी, तो वो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि कहने के लिए कहा ना, मगर पेशेंस नहीं रखा, जल्दबाजी की, लगा यार अरे गुरु जी आप पता नहीं कितनी देर में करोगे, मैं ही कर डालती हूँ, है ना। तो ये मत करिए, सिंपल सादगी से, सिंपलिसिटी के साथ चलिए, भजन सुनिए, सत्संग करिए, सेवा करिए, सब में हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, गुरु जी को प्यार करिए, उन पे विश्वास करिए, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी आई एम गेटिंग मोर देन आई डिज़र्व, जितना मुझे मिल रहा है मेरी औकात से ज़्यादा मिल रहा है, शायद मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मालिक दे रहे हैं, ये उनकी अपार कृपा है, ये उनका मासूम दिल है जो हमारे अंदर ऐब नहीं देखता है। आप जब गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे ना तो आपको गुरु की महत्व का पता चलेगा, और शायद तब हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो इसीलिए आई एम सॉरी अगर कोई बात मेरी आपको बुरी लगी हो, मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर एज ए गुरु संगत होने के नाते ये मुझे अपना फर्ज लगा कि मुझे ये कहना चाहिए था। मैं काफ़ी महीनों से ये सत्संग रिकॉर्ड करना चाहती थी, और करके कई बार मैंने डिलीट भी किया है, नहीं शेयर किया, बट ऐसा लगा कि नहीं, अगर मुझे कुछ रियलाइज़ हो रहा है तो मुझे अपने गुरु परिवार के साथ वो बात साझा करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। आपको अपना समझ के मैंने ये चीज़ें, ये बातें आपके साथ शेयर करी हैं, तो प्लीज़ इन बातों को ना एक बार अमल ज़रूर करेगा। और एक अफसोस और भी है, आज गुरु जी के संगत ग्रुप बहुत बन गए गुरु जी के, है ना, हज़ारों सत्संग शेयर होते हैं। मेरा अपना भी गुरु जी का फेसबुक पे पेज है, जय गुरु जी संगत ब्रैकेट में इंडिया, 35-30 हज़ार लोग हैं। पर जब सत्संग शेयर करो ना तो मुश्किल से गिने चुने लोग ही सत्संग सुनते हैं। ग्रुप तो ज्वाइन करते हैं मगर सत्संग नहीं सुनते। अब ग्रुप की ज्वाइन करते हैं ये पता नहीं मुझे। तो इसीलिए सुकून से कोई भी समय चुनिए, भजन सुनिए, सत्संग सुनिए। आपके सत्संग में ही ना आपके सारे सवालों के, सारे डाउट्स के जवाब है। जैसे मैंने भी ऐसे ही सीखा है। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ डज नॉट मीन कि मैं किसी और का सत्संग नहीं सुनती हूँ, हमेशा सुनती हूँ। कई बार तो अपने सत्संग में कभी रिकॉर्ड करके सुनती हूँ ना तो आई क्राई बिकॉज आई ऑल्सो फॉरगेट माई लेसन बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, एंड बट सत्संग सुन के वो ट्यूबलाइट दोबारा चल जाती है।
तो प्लीज़ सत्संग सुने और सुनाएं, अच्छे कर्म करें। आप कहीं के भी सेवादार हैं, कोई भी नई पुरानी संगत है, प्लीज़ अहंकार से बचिए। नरेंद्र अंकल ने तो एक सत्संग में कहा भी था ना, और आप सबने भी सुना होगा, कितना प्यारा वो सत्संग शेयर करते हैं ना, आनंद आ जाता है कि सबसे पहले ना पुरानी संगति झड़ जाएगी मेरी 50%। क्यों? क्योंकि वो मैं में बहुत है। मैंने गुरु जी के लिए ये किया, मैंने गुरु जी की सेवा करी, मैंने ये किया। अपनी सेवा को गुप्त रखिए, चाहे वो बड़े मंदिर में करते हैं, हम कहीं भी करते हैं। अगर गुरु जी मुझे किसी सत्संग में सेवा बख्शते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है कि मैं सेवा करके आई हूँ। इतना सीक्रेट होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को मत ढिंडोरा पीटिए मैं बड़े मंदिर में डुगरी में सेवा करता हूँ। एहसान नहीं करते हम किसी पे, अपने लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो अगर आप उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं ना, तो आपकी सेवा फिर करना ना करना बराबर है। ये ज्ञान हम सबको पता है ना, सेवा दान ऐसा होना चाहिए कि सीधे हाथ को दो और उल्टे हाथ को पता ना चले। अगर हम तो गाते हैं पूरा माइक लगा के कि हम सेवा में सेवा करते हैं, बड़े मंदिर के सेवादार हैं, और सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट भी मिलने लग जाता है फिर हमको। सो एनीवेज, आई होप मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया सत्संग के ज़रिए आप सबके को बताने की, और जो देखा, जो महसूस किया, वो आपके साथ शेयर किया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो गुरु जी, प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मगर जो कहा है कड़वा है मगर सत्य है, उसे एक बार उस पर अमल ज़रूर करेगा। मैं नए सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी जब गुरु जी का हुक्म होगा, और कोशिश करूँगी कि इस बार गुरु जी महाराज जब मुझे बोले तो मैं वो कार्य वो तुरंत करूँ एंड डिले ना करूँ। सत्संग शेयर करें, सुने और सुनाएं, और जब मेरा जो सब्सक्राइब का बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी नया सत्संग शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो एक बार फिर आप सबके लिए इससे क्षमा चाहती हूँ, कुछ कड़वा निकल गया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर सत्संग को सुन के इस पे एक बार अमल करिएगा, बस यही विनती है हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुकून से जिए। जय गुरु जी।